नमस्कार सभी को आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम कौन सी सब्जेक्ट कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। इससे पहले हमारी 5 सब्जेक्ट हो चुकी है, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, और उसके बाद हमने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो जो मेजर सब्जेक्ट थी, मेजर टॉपिक थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। और अब हमारी जो 6 सब्जेक्ट चल रही है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसका एक लेक्चर है मैंने पहले से ले लिया है। आज हमारा सेकंड है और कल हमारा लास्ट होने वाला है इसके अंदर। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स। और आज हमारा कौन सा दिन है, 23वां दिन है। और ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टेस्ट लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आपको टेस्ट जरूर देना पड़ेगा। उससे क्या पता चलेगा आपको कि भाई आपको कितना कुछ समझ में आ रहा है या आपकी स्टैंडिंग पोजीशन कहाँ है। ओके, चलिए अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कल हमने के मैप के बारे में देख लिया था और के मैप कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें सीख ली थी। ओके, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर। आज जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले वो है हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट। जी हाँ, कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, जिसके अंदर आउटपुट प्रीवियस स्टेज के ऊपर डिपेंड होता है। आउटपुट इज डिपेंड ऑन इनपुट स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, जो हम इनपुट देंगे उसके ऊपर आउटपुट है आपका सर्किट का डिपेंड होता है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। यहाँ से आपको क्या देना है, इनपुट देना है, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट को कुछ कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इनको मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस। सेकेंड कैटेगरी जो है आपकी है डेटा ट्रांसमिशन। क्या है, डेटा ट्रांसमिशंस। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपकी कोड कन्वर्टर्स। क्या है, कोड कन्वर्टर्स। थर्ड कैटेगरी आपकी कोड कन्वर्टर्स की। तो देखिए कैटेगरी के अंदर फर्दर क्या लिखा हुआ है, आपके जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसके 3 कैटेगरी ये बता दी है मैंने। अब इनके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट के अंदर देखिए आपके पास क्या है, एडर। इसके अंदर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्टर। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका, कंपेरेटर। कंपेरेटर कहाँ पढ़ा था हमने, कंपेरेटर के बारे में कहाँ पढ़ा था हमने, कंपेरेटर के बारे में हमने पढ़ा था COA के अंदर। कहाँ पढ़ा था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर हमने कंपेरेटर के बारे में पढ़ा था। जहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी, 3 टेक्निक पढ़ी थी, डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। याद आया आपको कंपेरेटर के बारे में? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जाके वीडियोस आप देखिए जहाँ मैंने COA पढ़ाया है ना। अब देखिए यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन कौन कौन से हैं, मक्स, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। क्या है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। और क्या है यहाँ पे, एनकोडर। क्या है, एनकोडर। और क्या है यहाँ पे, डीकोडर। तो 3 तरह के सर्किट है यहाँ डाटा ट्रांसमिशन के अंदर, मक्स, डीमक्स, एनकोडर और डीकोडर। फिर कोड कन्वर्टर के अंदर क्या है, देखिए बाइनरी, फिर बाइनरी कोड डेसिमल और ग्रे कोड कन्वर्टर, और क्या हो जाएगा, एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। तो यहाँ अगर आप देखोगे इनकी कैटेगरीज के अंदर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन के अंदर वो आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट है जहाँ पे ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ देखोगे एडर एडिशन का काम करेगा, ठीक है, और जो कंपेरेटर है क्या काम करेगा, नेगेटिव करने का। और कंपेरेटर का क्या काम है, कंपेरेटर क्या करेगा, तुलना करेगा। एडर पॉजिटिव, सब्ट्रैक्टर नेगेटिव और कंपेरेटिव तुलना करेगा काम करने का।
डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या है भाई, डेटा से संबंधित काम करें, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सिंग करेगा और ये डीमल्टीप्लेक्सिंग करेगा, एनकोडर एनकोडिंग करेगा और डिकोडर डिकोडिंग करेगा। उसी प्रकार कोड कन्वर्टर्स क्या होता है, बाइनरी के अंदर कोड कन्वर्ट करना, बीसीडी के अंदर कोड कन्वर्ट करना, ग्रे के अंदर कोड कन्वर्ट करना, एक्सेस3 के अंदर कोड कन्वर्ट करना। तो ये सारे के सारे क्या है, कोड कन्वर्टर्स है। तो सभी का इनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इनका खुद का अलग अलग काम है डिसाइडेड। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पूछ लिया जाएगा एनकोडर क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन है, डेटा ट्रांसमिशन है या कोड कन्वर्टर है। ओके, किस तरह का आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका आता है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आपके पास जो है वो है आपके, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आपके पास है एंड और रियलाइजेशन। एंड और रियलाइजेशन तो हम डिटेल पार्ट के अंदर नहीं जाएंगे, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वही मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंड और रियलाइजेशन को हम कौन से रिलेशन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नेंड एंड रियलाइजेशन भी बोलते हैं। एंड और रियलाइजेशन को हम नेंड रियलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेंड रियलाइजेशन। तो मान लीजिए, और ये किस में कन्वर्ट करता है, आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, किस में, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए, अगर आपको फेन इन दे रखा है टू का मतलब क्या होगा, 2 इनपुट दे रखा है। तो मान लीजिए ये है ए प्राइम प्लस बी प्राइम, तो इसको ये क्या हो जाएगा आपका ए बी का होल प्राइम, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, आपका नेंड गेट। ये समझ में आई बात। ये यहाँ पे क्या लगाया आपने, यहाँ पे देखिए ए प्राइम प्लस बी प्राइम आपका क्या हो गया, ए बी का होल प्राइम, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, नेंड गेट का। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा आपका और एंड रियलाइजेशन, और एंड रियलाइजेशन। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका नोर रियलाइजेशन। किसका है, नोर रियलाइजेशन। ये है आपका नो रियलाइजेशन का। तो ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम देगा। क्या देगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ सम। मान लीजिए इसका फेन इन भी क्या आपके पास 2, मतलब 2 वेरिएबल आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए डॉट बी, ए प्राइम डॉट प्लस बी प्राइम, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल प्राइम। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल प्राइम। तो ये किसका रिप्रेजेंटर है, आपके नोर गेट का। किसका, नोर गेट का। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात है कि एंड और रियलाइजेशन को आप नेंड एंड रियलाइजेशन भी बोलते हो, और एंड रियलाइजेशन को आप नो रियलाइजेशन बोलते हो। ये ध्यान रखना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम इसके अंदर चलते हैं। देखिए कुछ सर्किट टाइप है और उनके एक्सप्रेशन है, और उनका नेंड नोर गेट के अंदर कितने गेट रिक्वायर्ड वो है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपके लिए सर्किट टाइप। ओके, और यहाँ ये हो जाएगा आपके पास एक्सप्रेशंस, सर्किट टाइप एक्सप्रेशंस, और ये हो जाएगा आपके पास नेंड नोर गेट रियलाइजेशन, नेंड नोर गेट रियलाइजेशन। फर्स्ट देखिए यहाँ पे हाफ एडर, हाफ एडर का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सम इक्वल टू ए एक्सोर बी, और कैरी क्या हो जाएगी ए बी, ठीक है। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, ध्यान रखिए आप। और ये क्या हो जाएगा आपके पास फुल एडर, जहाँ पे आपके पास सम क्या हो जाएगा ए एक्सोर प्लस बी एक्सोर प्लस सी, है ना। 3 इनपुट चाहिए यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, थोड़ी गड़बड़ हो गई। ए एक्सोर प्लस बी प्लस सी एक्सोर, और कैरी क्या हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और फिर क्या है आपके पास नेक्स्ट, हाफ सब्ट्रैक्टर। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है यहाँ से। डिफरेंस क्या रहेगा, वापस ए एक्सोर बी, और यहाँ पे बोरो। अब क्या आएगी आपके पास, बोरो डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, बोरो लेनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा ए प्राइम बी,
ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर क्या है, फुल सबट्रैक्टर। ये क्या आपके पास देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा बताइए, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, और यहाँ पे बोरो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्राइम बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्राइम, सी ए प्राइम। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आपको पूछते हैं कि भाई हाफ एंड के अंदर अगर मुझे नैंड गेट के थ्रू हाफ एडर बनाना है तो मुझे कितने गेट की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखना कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 5। यहाँ पे कितने पड़ेगी, 9। यहाँ पे वापस 5 और यहाँ पे वापस 9। ठीक है, तो ये आपको याद कर लीजिए आप, 9 और ये 5 और 9। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपको नैंड गेट के थ्रू हाफ एडर बनाना हो चाहे नोर गेट के थ्रू हाफ एडर बनाना हो, आपको 5 गेट लगेंगे। आपको नैंड गेट या नोर गेट के थ्रू आपको फुल एडर बनाना हो तो आपको 9 लगेंगे। हाफ सबट्रैक्टर बनाना हो तो 5 और फुल सबट्रैक्टर बनाना हो तो 9। ठीक है, तो दोनों हाफ के अंदर तो आपके 5 ही चाहिए और फुल के अंदर आपको चाहिए 9 चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फुल सबट्रैक्टर का फॉर्मूला क्या है बोरो का, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एक्सप्रेशन दिया जाता है और 4 एक्सप्रेशन दे देंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि भाई कौन सा सही है। ओके, तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो अब क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 इन चीज़ों को देखेंगे। जो हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट के टाइप पढ़े ना, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है हमारा मल्टीप्लेक्सर। क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लेक्सर। इसको मेनी टू वन भी बोलते हैं। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, मल्टीप्लेक्सर जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनी टू वन डिवाइस भी बोलते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होगा भाई, इनपुट लाइन्स होगी। मान लीजिए आपके पास ये इनपुट लाइन्स है 1 2 3 4। ओके, और ये क्या है आपके सेलेक्ट लाइन्स। इसको मैं S0 S1 बोल रहा हूँ और इसको हम बोल रहा हूँ मैं I0 I1 I2 और I3। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे इसको, 2 की पावर n क्रॉस 1, और आउटपुट में कितनी निकलेगी, एक लाइन निकलेगी। ओके, तो 2 की पावर n फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मल्टीप्लेक्सर। इसका मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा लाइन आएगी और उसको सिर्फ हम एक के अंदर आउटपुट करेंगे, और साथ में क्या रहेगा, हमारी सिलेक्शन लाइन्स रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिए आप। मक्स इज अ एंड और रियलाइजेशन। ठीक है, एंड और रियलाइजेशन के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, मक्स का यूज़ करते हैं। और देखिए इसने क्या लिखा, इट कैन नॉट चेंज द लॉजिकल लेवल ऑफ इनपुट। ये जो इनपुट है उसका लॉजिकल लेवल चेंज नहीं कर सकता है, कौन, मक्स। फिर देखिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ के बाद, इट इज फंक्शनली कंप्लीट। ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता रहा हूँ आपको, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ फंक्शनली कंप्लीट। ध्यान रखना ये क्या आपका फंक्शनली कंप्लीट है, कौन, मक्स। फिर देखिए इसके अंदर अगर आप चाहें तो मैं आपको क्वेश्चन करा सकता हूँ एग्जाम के अंदर किस तरीके से आता है। देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया रहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। बाकी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैराथन के अंदर लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन के 2016 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द 2 कैस्केड 2 to 1। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, कंसीडर द 2 कैस्केड 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर as shown in the figure। ओके, और आपको क्या बताना, द मिनिमल SOP फॉर्म ऑफ द आउटपुट X।
द मिनिमल SOP फॉर्म ऑफ द आउटपुट x इज, और आपको ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपसे, P प्राइम Q प्राइम प्लस PQR। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, P प्राइम Q प्लस QR। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, PQ प्लस P प्राइम Q प्राइम और R। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, Q प्राइम R प्राइम प्लस PQR। ये आपको ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं और यहाँ से आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, और ये आपको इस तरीके से डायग्राम दे रखा है। ये आपका एक मक्स है कि आपके पास मल्टीप्लेक्सर, और यहाँ पे दे रखा है आपको दूसरा डायग्राम, ठीक है। और यहाँ से क्या कर रखा, कनेक्ट कर रखा है। ये आपका O और ये है आपका R। ये 0 है ना, 0 और R। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, P, ठीक है। और यहाँ आपको जो कनेक्टिविटी दे रखी है इससे डायरेक्ट, और यहाँ दे रखा है आपको R, ठीक है। यहाँ दे रखा है आपका R प्राइम, और यहाँ दे रखा, फिर यहाँ आपको दे रखा है Q। और ये आपका फाइनल आउटपुट क्या है आपके पास, X। आपको पूछा गया इस X के ऊपर फाइनल आउटपुट क्या होगा, ओके। और इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केड मक्स, कैस्केड मल्टीप्लेक्सर। क्या बोलते हैं, कैस्केड। भाई एक का आउटपुट, एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैस्केड मल्टीप्लेक्सर। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क करते हैं जैसे y, फॉर सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशंस। तो देखिए y कैसे सेलेक्ट होगा, y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ। अब आपको इसकी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ये होता है आपका I0, ठीक है। और ये क्या हो गया, I1। ये दो इंस्ट्रक्शन हो गए, I0 और I1। तो हमें दिया हुआ है 0 है, R1 है। तो जब ये है आपकी सेलेक्ट लाइन, जब ये सेलेक्ट लाइन देखिए, जब ये 0 होगी तब कौन सी इनपुट लाइन सेलेक्ट होगी, फर्स्ट वाली। और जब ये 1 होगी तो कौन सी सेलेक्ट लाइन, कौन सी इनपुट लाइन सेलेक्ट होगी, ये वाली। आई बात समझ में। 0 पे फर्स्ट वाली होगी और 1 पे कौन सी होगी, नेक्स्ट वाली। बस यही चीज़ का मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो जब ये 0 ले रहा हूँ P की वैल्यू, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, P प्राइम। तो कौन सी सिलेक्ट होगी आपकी, ये वाली। क्या हो जाएगा आपके 0 प्लस, अब मैं P रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, कौन सी सिलेक्ट होगी, ये R वाली आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ओके। तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो पूरा आपका क्या हो गया 0, क्योंकि P प्राइम इंटू 0 क्या होगा 0। तो y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, PR। क्या निकल के आ गई, PR। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रख दूंगा, मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पास होगा, यहाँ पे PR। सेम केस यहाँ पे होने वाला है। अगर Q की वैल्यू में क्या रखता हूँ 0, तो कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, R प्राइम, ये ऊपर वाली है ना, 0 पे ये सिलेक्ट होती है। और अगर Q की वैल्यू 1 रखता हूँ तो कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, ये वाली। बस, तो मैं x इक्वल टू क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या रह रहा हूँ, q इक्वल टू 0। तो 0 को कैसे लिखूंगा मैं, q प्राइम। q प्राइम मतलब 0, q मतलब 1। q प्राइम लिया तो कौन सी लाइन सेलेक्ट हो गई आपकी, ऊपर वाली। और ऊपर वाले आपके पास क्या है, r प्राइम। प्लस अब मैं सेलेक्ट क्या कर रहा हूँ, q1 वाली। तो अब कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, ये वाली। ये क्या हो गया, PR। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, Q प्राइम R प्राइम प्लस PQR। ये हमारा क्या हो गया, इसका एक्सप्रेशन का आउटपुट। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आंसर मैच कर रहा है क्या, P प्राइम Q प्राइम नहीं, P प्राइम Q प्राइम नहीं, नहीं नहीं, ये आंसर क्या आ गया आपका, D आंसर आ चुका है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको आराम से और आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एक्सपांशन ऑफ मक्स। एक्सपांशन ऑफ मक्स, देखिए इसके अंदर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको क्या करना है, मक्स क्रिएट करना है। क्रिएटिंग m×1 मक्स यूजिंग n×1 मक्स। आपको क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्रिएट करना होता है, छोटे मल्टीप्लेक्सर के द्वारा बड़े मल्टीप्लेक्सर को। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले जाता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपको क्या करना है, क्रिएट
8x1 mux यूजिंग 2x1 mux। ठीक है, आपको 8x1 mux बनाना है किसके थ्रू? 2x1 mux के थ्रू। ओके, तो यहाँ मैं इनको क्या कर देता हूँ, गोले कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, मतलब क्या है, इन छोटे छोटे मल्टीप्लेक्सर के द्वारा आपको ये बड़ा वाला मल्टीप्लेक्सर क्या करना है? डिज़ाइन करना है। क्या करना है? डिज़ाइन करना है। तो देखिए इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो भी क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पूछ सकता है। पूछ सकता है कि नंबर ऑफ लेवल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ लेवल्स रिक्वायर्ड पूछ सकता है। अगर ये आपको पूछता है तो इसको करने का क्या तरीका है, आप कीजिए log 8 to the base 2 अपॉन log 2 to the base 2। आई बात समझ में? तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप वापस सही कीजिए, log 8 और ये क्या हो जाएगा आपके log 2। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। इसको कैसे लिख सकते हो आप, log 2 to the power 3 और ये क्या हो जाएगा 3 log 2 अपॉन नीचे वाला तो है ही है log 2 अपॉन log 2, ये गया, ये क्या आ जाएगा 3। तो आपको क्या पूछा था, अगर ये मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ तो कितने लेवल की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लेवल की ज़रूरत पड़ेगी, 3 लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। लेवल मतलब यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे ना हम, ये मान लीजिए फर्स्ट लेवल, फिर इनको इनसे कनेक्ट करना, ये हो गया सेकेंड लेवल, फिर इनको इससे कनेक्ट करना और लास्ट में आउटपुट निकालना। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ओके, इस तरीके से आपको कितने लेवल की ज़रूरत पड़ेगी, 3 लेवल की। 8 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, ये वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपको, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस रिक्वायर्ड, टोटल कितने नंबर डिवाइस, कितनी डिवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है अगर मैं 8x1 मक्स क्रिएट करता हूँ 2x1 के थ्रू। तो देखिए आपको कैसे करना है, ये डिवाइसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 8/2 की पावर 1 प्लस 8/2 की पावर 2 प्लस 8/2 की पावर 3। हर समय आपको इसी तरीके से यूज़ करना है फॉर्मूले का। 8 मतलब फर्स्ट वाला और 2 की पावर मतलब फर्स्ट वाला लेवल, तो ये क्या हो जाएगा 8/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 सेकेंड लेवल के अंदर क्या हो जाएगा, जो जिससे भी हमें क्रिएट करना है उसकी पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, 2 की पावर n हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया 4। नेक्स्ट क्या हो गया 8/2 की पावर 3 मतलब 8, ये लेवल्स है। तो आपके आउटपुट में क्या आ गया यहाँ पे 4 + 2 + 1, आउटपुट क्या आ गया 7। क्या आ गया आउटपुट के अंदर 7 आंसर आ चुका है। ओके, तो ध्यान से समझिए। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, आपको पूछ सकता है नंबर ऑफ डिवाइसेस रिक्वायर्ड एट लेवल 2। आपको पूछ रहा है कि सेकेंड लेवल पे कितनी डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे ये फर्स्ट लेवल हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, तो आपसे पूछ रहा है कि इस लेवल के ऊपर कितनी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैसे हो जाएगा आपको, अब लिखिए यहाँ पे L2 = 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2 की पावर n, जिस भी लेवल के बारे में पूछ रहा है। आपको पूछ रहा है सेकेंड लेवल के बारे में, तो ये आप क्या लगेगा पावर 2, ये क्या हो गया 8 की पावर 4 = 2। तो सेकेंड लेवल के अंदर कितनी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, 2 डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। एक बार आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 16x1 मक्स बनाइए, किसके थ्रू बनाइए आप 4x1 मक्स के थ्रू। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब इसके अंदर हम देखने वाले हैं, हमारा टॉपिक्स है वो है हमारा डी मल्टीप्लेक्सर। क्या है, डी मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर क्या है, डी मल्टीप्लेक्सर। अब डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है सर, ये क्या करता है, एक इनपुट को बहुत सारे आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करता है। ये आपके एक इनपुट अब क्या करेगा, बहुत सारा आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करेगा। जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ये क्या हो गया S0, ये क्या हो गया S1।
और ये हो गया आउटपुट। इसको क्या बोलूँगा, 1 क्रॉस 2 की पावर n, है ना। I0, I1, I2 और I3। लिखिए इसके बारे में, इट इज़ डिराइव फ्रॉम मक्स, इट इज़ derived from mux by joining all the input together and removing और गेट। डीमल्टीप्लेक्सर से हम मल्टीप्लेक्सर कैसे बना सकते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे आपके इनपुट है उन सबको हम एक साथ मर्ज कर देते हैं और गेट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। यूज का आता है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विचेस, ठीक है। स्विच बनाने के अंदर ये काम में लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डीमक इज यूज एट, डीमक्स इज यूज एट रिसीविंग एंड मक्स इज यूज एट ट्रांसमिटिंग एंड। क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब है मल्टीप्लेक्सर का यूज़ किया जाता है ट्रांसमिटिंग एंड पे। तो ये क्या करता है, सारे सिग्नल को एक के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओके, और ये जैसे मान लीजिए सेंडर एंड है, ये रिसीवर, तो रिसीवर पे क्या यूज़ किया जाता है, डी मल्टीप्लेक्सर। इस तरीके से ये सेंडर एंड है और ये रिसीवर एंड है, ये क्या आपका मल्टीप्लेक्सर, ये क्या आपका डी मल्टीप्लेक्सर, यही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमारा जो डिवाइस है वो कौन सी है हमारे पास, वो है हमारे पास डीकोडर। कौन सी डिवाइस है, डीकोडर डिवाइस। तो 1 बाय 1 हम इन सबको पढ़ रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास डीकोडर। क्या है, डीकोडर। देखिए, इफ ऑल द एंड गेट्स आर रिप्लेस्ड विथ नेंड, इफ ऑल द एंड गेट्स are replaced with NAND gates, then decoder becomes active low। ओके, अगर हम सारे एंड गेट्स को नैंड गेट से रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारा डिकोडर क्या हो जाएगा, एक्टिव लो होगा। तो ये चीज़ आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। अब देखिए सेम चीज़ आएगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिकोडर। अब हम क्या करेंगे, वापस मल्टीप्लेक्सर की तरह जैसे ही हम क्या बनेंगे, डिकोडर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसको भी एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डायरेक्ट, है ना। ओके, तो वो हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 6 क्रॉस 64 क्या बनाना है, डिकोडर। किसके थ्रू बनाना है आपको, 4 क्रॉस 16 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, डिकोडर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिकोडर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे वो इस तरीके से, डिकोडर को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। डिकोडर को हो जाएगा इस तरीके से, जैसे 2 लाइन है और आउटपुट के अंदर आपके पास क्या है, 4 लाइन है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 2 क्रॉस 2 की पावर, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 क्रॉस 2 की पावर 2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिकोडर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 6 क्रॉस 64 डिकोडर आपको बनाना है किसके थ्रू, 4 क्रॉस 16 के थ्रू। तो देखिए कैसे बनाएंगे, फर्स्ट क्या हमें नंबर ऑफ लेवल्स निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ लेवल्स। कैसे निकालेंगे, तरीका क्या रहेगा, वही रहेगा हमारे पास जो हमने पहले यूज़ किया है।
log 64 अपन क्या हो जाएगा हमारे पास log 16, क्या हो गया log 64 अपॉन log 16। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा log 64 क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए log 64 जो आपके पास क्या होगा 6/4, ये हो जाएगा आपके पास log 64 क्या होगा 8। ओके, और अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है वही टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस रिक्वायर्ड, मोस्टली यही क्वेश्चन आता है आपके, है ना। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, सेम हमने पहले क्या होता है डिवाइस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास 64 अपॉन क्या हो जाएगा 64 अपॉन 16 की पावर 1 प्लस 64 अपॉन 16 की पावर 2। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास 16 को डिवाइड करोगे ना तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 8। तो कितना बचा आपके पास, यहाँ पे बच गया 2 की पावर 2 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा मतलब 1 अपॉन 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हमेशा क्या रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपके 5 आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए नॉर्मल सी मैथ से मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको। 1/4 है तो ये क्या होगा 4.25, तो 25 तो हो नहीं सकता 0.25, तो हमेशा क्या होगा डिवाइस हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 5 इसकी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सेम उसी तरीके से जैसा हमने मल्टीप्लेक्सर देखा ना, उसी प्रकार से इसको भी हमें निकालना है। ओके, अब जो नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है हमारे क्या है एनकोडर। क्या है हमारे पास एनकोडर। ओके, तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम देख लेते हैं अभी। देखिए लिखवा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज देखिए और टेस्ट सीरीज को आप लगाइए। अगर टेस्ट आप नहीं लगाओगे तो आपको दिक्कत आएगी फिर, है ना। एनकोडर, तो यहाँ देखिए ये रहा एनकोडर, या 1 2 3 4, ये हो गया आपके 2। इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं 4x2। तो देखिए ये क्या है, दे कन्वर्ट वन कोड टू अनदर। एनकोडर क्या करते हैं, एक कोड को दूसरे कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दे परफॉर्म लॉसलेस कंप्रेशन। ये जो एप्लीकेशन पार्ट है जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है ना, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, नॉन प्रायोरिटी, और क्या हो गया आपके पास नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास आता है प्रायोरिटी एनकोडर्स। इसके अंदर क्या होता है आपके पास प्रायोरिटी एनकोडर्स होते हैं, है ना। तो इसमें आप लिख लीजिए सपोर्ट साइमल्टेनियस इनपुट एक्टिवेशन एंड यूज फॉर इंटरप्ट सर्विसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेनली कहाँ यूज़ किया जाता है ये इंटरप्ट सर्विसिंग के अंदर। इंटरप्ट जनरेट होती है ना, कहाँ होती है, हमने सीओ के अंदर पढ़ा था इंटरप्ट हमारे पास कितने तरह के हैं, ठीक है। तो इंटरप्ट किसी भी कारण से जनरेट हो सकती है, वहाँ पे हम मेनली कहाँ यूज़ करते हैं, ये एनकोडर को यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है हजार्ड्स। हजार्ड्स कहाँ पढ़ रहे हैं हमने, सीओ के अंदर लास्ट में पढ़े हुए हैं। हजार्ड्स आपके दो तरह के होते हैं, एक तो टेम्परेरी जो किसी भी कारण से आ सकता है कुछ समय के लिए, और एक होता है परमानेंट, ठीक है। तो हमने दोनों तरह के देख रखे हैं, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है आपके पास परमानेंट हजार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्या हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ओके, फिर देखिए हाफ एडर हमने पढ़ा था अभी। हाफ एडर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे,
सम क्या होगा ए एक्सोर बी, और यहाँ पे कैरी क्या होगा ए बी। 2 फैन इनके लिए ना। और अगर यहाँ पे फुल एडर है तो उसको कैसे बताएंगे हम, सम क्या हो जाएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी, और यहाँ पे कैरी क्या हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ओके ठीक है। इसी को हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अगर x की टर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा x एक्सोर y एक्सोर c, क्या हो जाएगा x एक्सोर y एक्सोर c। और इसको आप ऐसे मत लिखिए, इसको हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, c को है ना, कैरी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, c कैरी है ना, सी मतलब सी ही रहेगा तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए मैं फिर से इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको लिख रहा हूँ मैं वापस टर्म में एक्स एक्सोर वाई एक्सोर सी है ना। और कैरी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए आप, इस सी की जगह आप करो जेड, ये क्या आ जाएगा आपके पास जेड, तो ये क्या हो जाएगा जेड एक्स एक्सोर वाई प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ है ना। और ये एक्सप्रेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ हाफ एडर, ये बीच वाला एक्सप्रेशन क्या है आपके हाफ एडर के टर्म्स में है ना, देखिए एक्स एक्सोर वाई इन टर्म्स ऑफ हाफ एडर। अगर मैं हाफ एडर के थ्रू बनाना चाहूँ तो इस तरह का मेरे को कॉम्बिनेशन अरेंज करना पड़ेगा, तो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फुल एडर बनाने के लिए और क्या ज़रूरत है आपको, आप बना सकते हो 2 हाफ एडर और एक और गेट। आपको क्या चाहिए 2 हाफ एडर और एक और गेट की ज़रूरत है, ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। फुल एडर बनाने के लिए 2 हाफ एडर और एक और गेट। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कर ली है, जैसे बाकी चीज़ें अगर हम न्यूमेरिकल से या जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा क्लासेस, कौन सी मैराथन क्लासेस, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर होने वाली है ना। मैराथन क्लासेस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, एक बार हम ये थ्योरेटिकल पार्ट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है क्या क्या नहीं। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आपके यहाँ पर रिपल कैरी एडर, क्या है यहाँ पे रिपल कैरी एडर, क्या है रिपल कैरी एडर। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप ध्यान रखिए वो है थीटा ऑफ एन। ध्यान रखना रिपल कैरी एडर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है थीटा ऑफ एन। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कैरी लुक, नेक्स्ट जो बता रहा हूँ वो है आपके कैरी लुक अहेड, कैरी लुक अहेड एडर, क्या है कैरी लुक अहेड एडर। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है आपकी थीटा log n टू द बेस के, क्या है थीटा log n टू द बेस के। यहाँ पे n क्या है साइज ऑफ इनपुट, साइज ऑफ इनपुट। और यहाँ पे k क्या है फैन इन ऑफ एंड गेट, फैन इन ऑफ एंड गेट। ओके, इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं हमारे पास, वो क्या है यहाँ पे सीरियल एडर, वो है आपके पास सीरियल एडर। और क्या हो जाएगा बाइनरी सब्सट्रैक्टर, बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर है ना, इसका नाम क्या है आपके पास बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि 0 पे तो क्या करेगा ये ऐड करेगा, और अगर 1 आया तो वो कैसे काम करेगा सब्ट्रैक्टर। ध्यान रखना
ये एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर हमने एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों बनाने की कोशिश की है। 0 में ऐड करेगा और 1 के अंदर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। ये देखिए क्या है, BCD एडर। ओके, और क्या क्या होता है आपके कंपैरेटर की बात करें तो 2 बिट कंपैरेटर जो 2 बिट को कंपेयर करेगा, और क्या होगा 3 बिट कंपैरेटर, और क्या है 4 बिट कंपैरेटर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है यहाँ पे देखते हैं। क्विक रिवीजन, कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक लॉजिक फंक्शन, डेटा ट्रांसमिशन और कोड कन्वर्टर्स के अंदर हमने देखा है ना। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर आपकी ये टेबल है, सर्किट एक्सप्रेशन, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, और कितने NAND और गेट की ज़रूरत है। फिर मल्टीप्लेक्सर क्या होता है इसका बारे में हमने क्वेश्चन देखा, ये कैस्केड मल्टीप्लेक्सर का है। फिर हमने यहाँ पे मक्स बनाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको बताया। फिर डी मल्टीप्लेक्सर, फिर वापस डी कोडर बनाना, कैसे बनाएंगे हम, एनकोडर, हजार्ड्स के बारे में, हाफ एडर, फुल एडर, ये जो इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपल कैरी एडर, कैरी लुक एडर, तो इनको हम डिटेल के अंदर तो पढ़ नहीं सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो हमारे क्या है आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स। क्या पढ़ना है हमें, सीक्वेंशियल सर्किट। नेक्स्ट जो पार्ट हमें पढ़ना है वो है आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो देखिए मेरे ख्याल से सीक्वेंशियल सर्किट हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे ना। कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आपके अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है वो कल हम इसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब। क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।